हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के संगम विहार और झड़ौदा में रहने वाले लोगों की टेंशन काफी बढ़ चुकी है। बता दें, संगम विहार और झड़ौदा में रहने वाले लोगों को कुछ खसरा नंबर पर बने मकानों को खाली करने का नोटिस विभाग द्वारा मिला है। हालांकि नोटिस में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन जब लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज पेपर चेक किए तो खसरा नंबर वही निकले जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभाग द्वारा नोटिस संगम विहार और झड़ौदा के लोगों को देखने के लिए मिला था, जिसके बाद जनता पूरी तरह डर गई, क्योंकि इन लोगों ने संगम विहार और झड़ौदा में अपनी मेहनत के पैसे की कमाई से एक एक पाई इकट्ठा कर जमीन खरीदकर इन मकानों को बनाया है और विभाग ने अचानक इन लोगों को 19 और 20 नवंबर का टाइम इन मकानों को खाली करने के लिए दे दिया। बता दें, लोगों ने दुखी होकर 2 दिन पहले बाहरी रिंग रोड को जाम भी कर दिया था, लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने के बाद रिंग रोड तो खुलवा दिया गया। लेकिन इस मामले में अब राजनीति भी शुरू होती दिखाई दे रही है। बता दें, कांग्रेस नेता नरेंद्र चौधरी ने झड़ौदा वार्ड के निगम पार्षद गगन चौधरी की टीम पर 8 लाख रुपए की उगाही करने का आरोप लगाया है। वहीं नरेंद्र चौधरी द्वारा बताया गया है कोर्ट से स्टे दिलाने के नाम पर इन पैसों को उगाया गया है। देखिए, ये जाम घेरने का जो मतलब है, यहाँ के जो गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं इस जगह पे, तो उसमें होता क्या है कि कुछ लोगों ने जो है ये कोर्ट का नोटिस आया हुआ है यहाँ पर कोर्ट का, तो उस नोटिस में इनको कुछ जगह खाली करने के लिए बोला गया, जो कि यहाँ के कम से कम 40 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, और इनको अचानक एक नोटिस दे दिया जाता है कि आप मकान खाली करो। तो गरीब लोग हैं, बताओ किस तरह से मकान खाली कर पाएंगे वैसे। और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे थे, विधायक के पास पहुंचे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। देखिए, जनप्रतिनिधियों की मैं आपको बात बता देता हूँ। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, क्योंकि ये जो जमीन आ रही है जिसका नोटिस आया उसमें 2 विधायक आते हैं। एक संजीव झा है जो बुराड़ी विधानसभा से आते हैं, और तिमारपुर से दलीप पांडे जी आते हैं। दोनों विधायकों ने आकर के यहाँ पब्लिक के बीच में, पब्लिक को कोई आश्वासन नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं किया। पब्लिक के बीच में आकर के उन्होंने कह दिया कि हमारे बस का ये काम नहीं है। देखिए, जब चुनाव लड़ने का टाइम आता है, या आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी, सत्ता में आने के बाद इन्होंने आंदोलन कर करके सत्ता में आई, लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में, जब भी जरूरत होती कहीं भी आंदोलन कर देते थे लोग। तो आज जनता के लिए आंदोलन करने का समय है, तो आज वो कहाँ नदार थे यहाँ से। आप उनके पूछो, आप जो पब्लिक के बीच में एक भी विधायक जो आके यहाँ झाँक रहा हो, पब्लिक परेशान है, रोड पे पब्लिक है, तो आप देखिए ना पब्लिक कितनी दुखी है। आज ऐसे प्रतिनिधियों को चुन करके लाए हैं क्योंकि वो जनता के बीच में ही नहीं है आज, तो जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अभी क्या संदेश देंगे जिस तरह रोड गया? देखिए, मैं ये संदेश देने की बात ये है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, एसडीएम मैडम आई हुई है, पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है, लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है, तो लोगों की नाराज़गी वो जायज़ है, क्योंकि लोग यहाँ 40 साल से जो रह रहे हैं तो वो परेशान है। आज के रहने वाले लोग ने, इनके पास यहाँ मीटर लगे हुए हैं, प्रूफ है, यहाँ पर लोगों ने पैसे दे करके अपनी गाड़ी कमाई से ये जगह खरीदी थी, और जगह खरीदने के बाद में आज उनको एट ए टाइम एकदम से नोटिस आ जाता है कि भाई आप जो है कि ये मकान खाली कर दीजिए। क्योंकि उनके लिए सरकार क्या कर रही है भाई, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, सरकार ने उनके लिए क्या करा? अपने लिए तो वो धरना भी दे देंगे। सो अभी आपने देखा हो, ये मनीष सिसोदिया जब वो जेल गए थे तो उसमें धरना दे दिया, पूरी दिल्ली जाम कर दी इन्होंने। तो आज ये लोग, गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं आता कोई भी विधायक? कोई विधायक है, संजीव झा नहीं आ रहा, निगम पार्षद है यहाँ की प्रमिला गुप्ता है, वो आज आकर के राजी नहीं है। उधर से गगन चौधरी है निगम पार्षद झड़ौदा वार्ड में, वो आके राजी नहीं है। अभी मैंने सुना कि वो निगम पार्षद की कोई टीम है, उसने 8 लाख रुपए लोगों से उगाए हैं कि हम आपके लिए केस लड़ेंगे। तो केस में बताइए कहाँ है वो 8 लाख रुपए? स्टे नहीं हुआ जो है, उसके बाद भी स्टे नहीं हुआ। अगर इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर कोर्ट में जाकर के आप जो स्टे ले लेते हैं, एक अच्छा वकील करके, पार्टियों के पास वकील नहीं है क्या? जितनी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, तो ये अपना एक वकील दे करके एक स्टे ले सकते हैं। जिसके बाद जेके टीवी न्यूज की टीम ने सीधा झड़ौदा वार्ड की जनता की तरफ अपना रुख किया और जाना इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या कहा झड़ौदा की जनता ने, ये आप भी खुद सुन लीजिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद झड़ौदा पार्ट 2 में मकानों पर टूटने की जो तलवार लटकी हुई है, उसके वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तमाम मकान दिखा देता हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ, ये यहाँ पर इन मकानों में लाखों लोग रहते हैं। उन मकानों के जो टूटने के ऑर्डर है वो हाई कोर्ट की तरफ से कर दिए गए हैं, और यहाँ के जो बिजली पानी है उनको भी काटने के आदेश हाई कोर्ट की तरफ से कर दिए गए। तमाम यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर झड़ौदा के जो निगम पार्षद हैं उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए कि यहाँ पर पैसे की उगाही की जा रही है, और इसलिए कि सिर्फ यहाँ के जो मकान हैं उनका स्टे हो जाए, उन्हें रोक दिया जाए। तो कुछ यहाँ पर निवासी हैं स्थानीय, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो जिस तरह हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो तलवार आपके गले पे लटकी टूटने की, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, जो हम लोग 35-40 साल से यहाँ बसे हुए हैं,
और फ्री ज़मीन पर नहीं है। हम लोग जी बाकायदा GPA रजिस्ट्री हम लोगों को हुई है, किसानों से हम लोग लिए हुए हैं। हम लोगों की ज़मीन 35-40 साल से है और कम से कम 30-30 साल से 25 साल से हम लोग रह रहे हैं। और 25-25 साल से कम ज़्यादा हो गए और 28 साल हो गए। बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं। आज हम लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग दूसरों की ज़मीन है ऐसे रह रहे हैं। और इतने सालों से हम लोग बाकायदा हर चीज़ से बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं, पानी का बिल भुगतान कर रहे हैं। और अब ऐसा बताया जा रहा था, हम लोगों को रातों की नींद खराब हो गई है। लोगों को BP लोगों को बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, लोग कुछ ऐसे लोग हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और अब हमारे यहाँ विधायक जी हैं, हमारे संजीव झा जी हैं, और हमारे यहाँ पार्षद जी हैं चौधरी साहब, सब हमारे रात दिन हम लोग एक आवाज़ पे देते आ जाते हैं। दिन में भी हैं, रात में लगे हुए हैं और पूरा लगे हुए हैं, पूरी मदद करने तैयार हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, दिलासा दे रहे हैं हम लोगों को। अब ऐसा कोई अगर कोई किसी को एलिगेशन लगाता हो तो भाई लगा सकता हो, तो राजनीतिबाजी हो सकती है और हम क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात इसी बीच जो मामला ये आ रहा है निकल के कि झड़ौदा के कुछ लोगों से यहाँ पर कुछ जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उनकी टीम की तरफ से 8 लाख रुपए की उगाही की गई है। ये रिपोर्ट हमारे पास, ऐसा ये र्यूमर हो सकता है जी, और झूठ बोला जा रहा है, ये तो राजनीति हो सकता है इसमें, और ऐसी कोई नहीं कहा जा सकता। जो आदमी कहने वाला होगा या तो हमारे कॉलोनी की तरफ नहीं बाहर से होंगे लोग, कि ऐसा ये उगाही वाली कोई बात नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो वकील हम लोगों ने कर रखा है, तो वो लोग आज कुछ अपना कागज़ इकट्ठा करके और कल तक कोई राहत की उम्मीद है हम लोगों को मिल जाए, तो काफ़ी कुछ तसल्ली मिली है। हमारे वकील भी लगे हुए हैं, मुरारी तिवारी जी भी हैं, रामवीर सिंह चौहान जी भी अच्छे वकीलों में से हैं, तो उनके वजह से हम लोगों को काफ़ी दिलासा मिला है कि शायद कल तक काफ़ी कुछ राहत मिल जाए, कल परसों तक हम लोग। धन्यवाद सर। बहुत लोगों को परेशानी है पर तमाम, क्योंकि जो मकान है अगर वो टूटते हैं तो यहाँ रहने वाले लोग घर से बेघर हो जाएंगे। तो कुछ साथी और भी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह मकानों पर टूटने की गाज हाई कोर्ट के आदेश के बाद गिरी हुई है, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि इतने दिन मुकदमा चला, कभी कोई नोटिस नहीं लगाया इलाके में, न कोई बोर्ड लगाया, ज़मीन विवादित है, और अचानक से ऑर्डर कर दिया गया खाली होगा। ये तो तुगलक जैसा आदेश है, इसको कैसे मान लिया जाएगा? इसलिए लिया जा, किसी नेता को कोई पैसा नहीं दिया गया। हाँ, हमने पैसे इकट्ठे करके अपना वकील कर रखा है, जो कल हाईकोर्ट में पेश होंगे। पूरा पैनल पेश होगा हमारा, और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट का मामला है, इसमें कोई नेता जनप्रतिनिधि तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसमें तो हाईकोर्ट का मामला है, तो हाईकोर्ट ही कुछ कर सकता है। कोई नेता कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगर कोई झूठा आश्वासन देता है, नेतागिरी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा, वहीं जा रहे हैं कल हम। तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं गगन चौधरी, उन पर आरोप लगाए कि 8 लाख रुपए की उगाही उन्होंने यहाँ के लोगों से, क्या सच्चाई है? साहब वो बिल्कुल झूठा है। गगन चौधरी जैसा तो निगम पार्षद कभी था ना है। इतना काम उनके उसमें आया है, गलियों की मरम्मत, सड़कें नालियाँ जो ऑफिस जो काम हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। हाँ जी, वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और पैसे की कोई बात नहीं, झूठी बात किसी ने कही है अगर कही है। तो ये तमाम लोग झड़ौदा पार्ट 2 के लोग हैं, और ये तमाम अपने मकानों को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी साथ में, उनसे बात करेंगे। क्या ये जो टूटने के नोटिस वगैरह आपके पास आए? हाँ, आए थे, 1 महीना पहले आया हुआ, तभी आया है। 8 हाँ, बंदे थी खंभे पर चिपके थे वो नोटिस वगैरह। तो वो दिन से हम सब सुन के बड़ा घबरा गया हूँ, बड़ा दुखी हूँ। सब लोग सब देखो बेचैनी हो गया। हम सब 40-45 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। जब से उनको ये सब मकान खरीदना था, लेना था, तो बिजली क्यों दिया, पानी क्यों दिया, टेलीफोन क्यों दिया, सब कुछ हमारे घर में क्यों सुविधा दिया। टैंकर से पानी पीते थे, पानी नहीं एक बूंद मिलता था, चलने के लिए रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सब सुविधा देकर हमारे साथ ऐसे अन्याय कर रहे हैं। सरकार सुने, सरकार सब कुछ करे हमारे लिए, हमारे घर सब बचाएं। जहां उनको मर्जी, जहां कुछ करें, आप सबके मकान बचाएं, घर बचाएं। हम सब बहुत दुख कष्ट करके सब कुछ कमाई धंधा सब हम यहीं लगा दिया हूँ। हमारे पास कुछ नहीं रहा, घर भी हम जाएंगे तो क्या चीज़ लेके जाएंगे। सुना आपने, महिलाएं कितनी नर्वस हैं, क्योंकि यहाँ पर 40-40, 50-50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और उनके अचानक हाई कोर्ट से आदेश हो जाए और मकान टूटने के लिए उनको समय एक निर्धारित किया जाए 19 या 20 नवंबर का। तो सोचिए कितनी परेशानी यहाँ लोगों को होगी। तो कुछ और साथी भी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे जो झड़ौदा पार्ट 2 कही है। सर, कितनी समस्या होगी अगर मकान तोड़ दिए जाते हैं? बहुत यहाँ परेशानी होगी जी। यहाँ तो आदमी जीना हराम हो गया लोगों को। जो आदमी 91 से यहाँ बसे हुए हैं, और हर आदमी अपने अपने एक पैसा कमा के बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जिसका बाल बच्चे का जन्म यहाँ हुआ और शादी भी यहाँ हुआ, और आज दिन ये सुनने को आ रहा है, ये तो बड़ी अन्याय वाली बात हो रही है। इस पर सरकार भी ध्यान दे, और सरकार के अलावा कोर्ट है, कोर्ट को भी पूरा ध्यान देना चाहिए, और इसमें सच्चाई जो है इसको परखे
कि पब्लिक के साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है। चलिए सर, सच्चाई क्या है इसमें? जो बताया जा रहा है, जो निगम पार्षद है यहाँ के झड़ौदा पार्ट 2 के, झड़ौदा वार्ड के, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 8 लाख रुपए की उगाही यहाँ से की गई है। क्या आपका भी मकान इस इलाके में आता है? सर मेरा इस इलाके में नहीं आता, मेरा पार्ट 3 में आता है। और सर मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान किसी के सामने उंगली उठाता है तो या तो वो प्रूफ दे कि मान लो किसी ने पैसे लिए, उसके पास कोई प्रूफ है क्या। मान लो मैंने बोल दिया कि आपने मुझसे पैसे लेके आप यहाँ पे मीडियागिरी कर रहे हो, तो लोग आज मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या कोई प्रूफ होता है किसी के पास? नहीं होता, बस उंगली उठाना होता है। मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि ये जितना भी इलाका आ रहा है, चाहे संगम विहार हुआ, चाहे पार्ट 2 हुआ, इनको आज से 1986 से आज तक एक भी नोटिस सरकार या कोर्ट कोई भी दिखा दे। और फिर जब यहाँ पे नोटिस दिया था, नोटिस के बाद में क्या करना चाहिए था? यहाँ पे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि ये ज़मीन अवैध है, इस पर नहीं कोई रह सकता। कोर्ट ने, प्रशासन ने, डीएम ने, किसी ने भी कोई आवाज़ उठाई है क्या? जब यहाँ पे 4-4, 5-5 मंजिल मकान बन गए, उसके बाद में नज़र आ रहा है कि मान लो वो उसने 1986 में जब केस डाला था, उसके बाद में उस प्रशासन था, जो भी था, उसने कोई भी बात बोली नहीं। आज उसके बाद में कम से कम 45-46 साल के बाद में आप कह रहे हो कि ये ज़मीन मेरी है। अरे आपकी ज़मीन थी, आपने कभी भी आते कहते भाई ये ज़मीन मेरी है। यहाँ के जो भी मान लो था, कुछ लोग कहते कि यहाँ पे अवैध कब्जा करके काट दी गई, तो आप कोर्ट में गए थे। कोर्ट का क्या नियम है? हाई कोर्ट में जब आपका केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लिया। अरे उस ज़मीन को अवैध थी तो उसमें निर्माण कैसे होने दिया? फिर यहाँ पे कॉलोनी कैसे बना दी? फिर जो अगर यहाँ पे बाढ़ भी था, यहाँ पे मान लो ये जो भी खसरा नंबर आ रहा है, उस खसरा नंबर को जब अवैध था तो वहाँ पे रजिस्ट्री कैसे हो गई? जो सिविल कोर्ट क्या कर रही थी? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब ये अवैध थी तो यहाँ पर निर्माण क्यों करने दिया। तो कुछ और साथी भी यहाँ पर है, उनसे भी अगर हम बात करते हैं। सर, झड़ौदा पार्ट 2 के कुछ मकानों पर तलवार जो टूटने की लटकी हुई है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके ऊपर उगाही के आरोप लग रहे हैं कि उनकी टीम यहाँ पर पैसा उगा रही है लोगों से। क्या सच्चाई है? सर ये सरासर झूठ है, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। जिसने भी हमने मोहल्ले से इकट्ठा करके जो भी पैसा दिया वो अपने वकील को दिया है, किसी भी निगम पार्षद को। निगम पार्षद हमारे साथ दिन रात, निगम पार्षद हों या विधायक हों, जिस दिन से पहली बार हमें नोटिस के बारे में पता लगा उस दिन से वो सुबह शाम हमारे साथ खड़े हैं। हर चीज़ में उन्होंने हमारा साथ दिया है, हर इवन पॉइंट टू पॉइंट किसी भी चीज़ों में होता है तो वो हमारे साथ खड़े हैं इस चीज़ों में। तो हम इस चीज़ को तो सरासर नकारेंगे कि किसी ने उनको पैसा दिया है या कोई ऐसे बोलने वाले हैं। काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी तरीके की बातें करते हैं, तो ये सरासर गलत है उनके लिए। और इस तरीके से कोई भी नहीं है। उन्होंने अब तक भी हमें गली गली में आके, मोहल्ले में जहाँ पे भी रहा, उन्होंने सांत्वना ही दी है कि देखिए इस चीज़ में हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपको हरासमेंट करता है, किसी भी चीज़ के लिए करता है, तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने तन मन धन से हर चीज़ से उन्होंने किया। हाँ ये है, उन्होंने कुछ मीटिंग्स अपने यहाँ प्लान कराते हैं वो, लेकिन वो हमारे कहने पे, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की, तो उन्होंने अपने यहाँ पे व्यवस्था करके बिठाया और उन्होंने उन वकीलों के थ्रू काफ़ी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील जो हैं उनके थ्रू करवाया ये चीज़ें, और हमारे मैटर को वो आगे लेके बल्कि जा रहे हैं। तो इस चीज़ में हमारा काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया है और इस चीज़ में नहीं है। सर अब क्या करेंगे? 19 नवंबर को बिजली काटने के ऑर्डर, तमाम जो पानी काटने के ऑर्डर, तो अब क्या करेंगे आगे? पहली बात जी, अगर बिजली पानी का कोई काटने आता है तो पब्लिक इतनी ज़्यादा हरेसमेंट है और गुस्से में है कि काटने नहीं देगी, किसी किनारे फटकने नहीं देगी। और हो सकता है तब तक ऐसी नौबत ना आए। हमारे वकील वगैरह बड़े अच्छे काबिल हैं, वो कल परसों तक शायद हम लोगों को राहत वाली स्टे मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, ये पूरा विश्वास है। आपके इलाके में कितने मकान हैं? इसमें है नहीं 100 तो इन 2 गलियों में है। हाँ 2 गलियों में है, क्योंकि काफ़ी गलियाँ, पार्ट 2 की बहुत गलियाँ हैं। हाँ करीब होंगे 1000 मकान के आसपास होंगे पार्ट 2 में। हाँ जी, 1000 मकान है। लेकिन ऐसा है, उम्मीद हमें इसलिए है कि शायद तब तक राहत मिल जाएगी, इस तरह मतलब आमना सामना करने की नौबत नहीं आएगी। तो आपने सुना, तमाम यहाँ लोग परेशान हैं और जो आरोप निगम पार्षद की टीम पर यहाँ लग रहे हैं पैसा उगाने के, उसको भी ये लोग साफ मना कर रहे हैं कि किसी तरीके का
जो उगाही है, उगाही की बात जो आ रही है वो इस तरह की उगाही नहीं की जा रही है। तमाम जो अपने वकीलों को पैसा दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बार और ये बिल्डिंगें दिखा देता हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ बिल्डिंगें हैं और यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में इस तरह की बिल्डिंगें बनी हुई हैं और इन बिल्डिंगों को जिस तरह से टूटने के आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग जो यहाँ पर है वो काफ़ी परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इन मकानों को रोका जाए, क्योंकि इन मकानों को अगर तोड़ा जाता है तो यहाँ पर लाखों लोग घर से बेघर हो जाएंगे और ये तमाम जो परेशानियाँ हैं उन मकानों में रहने वाले लोगों को आएंगी, छोटे छोटे बच्चों को आएंगी और बेटियों को आएंगी जिन बच्चों का भविष्य इन मकानों में बना है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से कार्रवाई के ऑर्डर दिए गए, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखी होने वाली बात है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।